एक बड़ी सी नाली जिसमें पूरे गांव का कचरा और पानी बहता है। उसी नाली में एक 30 वर्ष का पुरुष का शव बरामद होता है। जो चुनने वाला होता है वो चुन रहा था, तभी उसकी नज़र पड़ता है उस पर और वह हल्ला गुल्ला करते हुए मेन रोड पर आकर खड़ा हो जाता है और सभी को इशारा कर रहा था। इस नाली में एक मरा हुआ आदमी पड़ा हुआ है। कुछ लोग रुकते हैं और रुक करके नाली के पास पहुंचते हैं। धीरे धीरे वहां पर भीड़ लग जाता है। भीड़ लगने के बाद इसकी खबर तुरंत पुलिस को दिया जाता है। पुलिस मौके और दाद पर पहुंचकर नाली से शव को उठाया जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि इसकी मौत करीब 3 से 4 घंटा पहले हो चुका है। अब पुलिस पोस्टमार्टम के बाद जांच पड़ताल में लग जाती है। जांच पड़ताल करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि शव को किसी ने मारकर नाली में फेंक दिया है। पुलिस अब उस एरिया का, उस जगह का सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, छानबीन करती है। तभी जहां पर जो नाली के पास शव पड़ा हुआ था, उसी से ठीक अपोजिट दूसरे साइड में एक सीसीटीवी कैमरा पुलिस को नजर आता है और वो कैमरा की छानबीन पुलिस जब करती है तो मुजरिम को धर दबोचती है। मुजरिम को धर दबोचने के बाद उससे जब पूछा जाता है तब वो जो सच्चाई बताती है, उसे सुनने के बाद आस पड़ोस के लोगों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीनन इस घटना को इतनी साफ सुथरा से अंजाम दिया गया था, मुजरिम को यह समझ में ही नहीं आता है कि मैं कैसे पुलिस के हाथ चढ़ चुका हूँ। लेकिन पुलिस तो पुलिस होता है, वो मुजरिम को खोज ही लेता है। यकीनन इस घटना को जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप लोग देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है बिहार प्रदेश से। बिहार प्रदेश का एक जिला है समस्तीपुर और इसी समस्तीपुर से एक गांव सटा हुआ है लघुनिया रघुकंठ। और लघुनिया रघुकंठ इस गांव के साथ साथ थाना भी यही रहता है। यहाँ के रहने वाले टुनटुन मिश्रा जिनकी उम्र होती है लगभग 55 वर्ष। इनका एक बेटा होता है हरिओम कुमार, जिसका की उम्र होता है 30 वर्ष। हरिओम कुमार पेशा से ऑटो ड्राइवर रहता है, वो ऑटो चलाता है। तभी हरिओम के पिता टुनटुन झा को अपने बेटे की शादी की चिंता होने लगती है और वह एक लड़की की तलाश में रहते हैं। वर्ष 2019 में, आज से ठीक 6 साल पहले, टुनटुन झा अपने बेटा हरिओम की शादी स्मिता नाम की लड़की से तय कर देते हैं। दोनों की घर परिवार की मर्जी से शादी हो जाता है हरिओम और स्मिता की। शादी होने के बाद स्मिता अपने ससुराल आ जाती है हरिओम के साथ। अपने ससुर का जो बना हुआ घर रहता है, टुनटुन झा का जो घर रहता है, उसमें वो रहने लगते हैं दोनों। लेकिन उसके जो पति होता है वह अपनी पत्नी के लिए दिन रात मेहनत करने लगता है। वो अपनी पत्नी को हर सुविधा देना चाहता था, नई नवेली दुल्हन को। इसीलिए वह ऑटो पहले से चलाता था, लेकिन अब वो पैसा ज़्यादा कमाने की चाह में ओवर टाइम भी करने लगा था। समय ठीक ठाक बीत रहा होता है, करीब 5 से 6 साल समय बीत जाता है। इस बीच में जो हरिओम होता है, उसकी पत्नी स्मिता के 2 बच्चे इस धरती पर कदम रखते हैं और दोनों बच्चा जब धीरे धीरे 4 से 5 साल का हो जाता है, तब जो उसके माता पिता होते हैं हरिओम और स्मिता, क्योंकि अब माँ बाप बन चुके थे, अब उन्हें पढ़ाई की चिंता सता रही थी। पढ़ाई की चिंता सताने के साथ अब बच्चे की स्कूल में एडमिशन हो जाता है और अब दाखिला होने के बाद स्कूल से होमवर्क मिलता है, जिससे स्मिता और उसके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो बच्चों को होमवर्क कराने में काफ़ी दिक्कत होता था।
तभी जो बच्चे का पिता होते हैं हरिओम, वो अपने पत्नी स्मिता को बोलते हैं कि कोई अच्छा टीचर मिले तो तुम रख लो, बच्चों को पढ़ाएगा। तभी स्मिता क्या करती है, एक टीचर को हायर करती है और वो टीचर का नाम होता है सोनू कुमार। सोनू कुमार को उसके पति स्मिता ने हायर कर लेती है। वो ट्यूशन पढ़ाने लगता है हरिओम और स्मिता के बच्चे को। तभी उसी दौरान स्मिता देखने में काफी खूबसूरत रहती है और जो उसके घर में टीचर आने लगता है सोनू कुमार, उसकी नजर स्मिता पर पड़ती है। धीरे धीरे वो बच्चों को पढ़ाते रहता है सोनू कुमार और उसकी नजर उसकी बच्चों की मां पर पड़ती रहती है। स्मिता पर उसकी नजर पड़ती रहती है और धीरे धीरे दोनों के बीच में लगाव बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, प्यार होने लगता है। अब प्यार इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों आपस में पति पत्नी की तरह रिश्ता बनाने लगते हैं। तभी 26 जुलाई 2025 26 जुलाई 2025 को जब इस घर का हरिओम जो ऑटो चालक होता है वह अपने पत्नी और बच्चों के लिए कमाने के लिए रात दिन में तो कमाता ही था, रात में भी वो निकल चुका था। ऑटो लेकर के रोड के शहरों पर सवारियों को ऑटो में बैठाता और उसके मंजिल तक पहुंचाता। जो दो पैसा मिलता था उसे अपने घर में अपनी बीवी को ला कर देता था। लेकिन इधर क्या हुआ था कि चूंकि पत्नी जो स्मिता होती है, वो जैसे उसका पति रात में निकलता है ऑटो चलाने के लिए, वो अपने बॉयफ्रेंड, अपने ट्यूशन टीचर, जो बच्चे का ट्यूशन टीचर होता है, उसे फोन करके अपने घर बुला लेती है और बुलाने के बाद वह उसके साथ संबंध बना रही होती है। उसी बीच में क्या होता है कि अचानक जो है सोनू, जो ऑटो चलाने के लिए बाहर में निकला हुआ था रात में, वो ठीक रात के 2 बजे घर में अचानक घुस जाता है। जैसे वो 2 बजे रात में घर में अचानक घुसता है, तभी उसकी नजर अपने पत्नी और ट्यूशन टीचर हरिओम के ऊपर पड़ जाता है। जो उसकी पत्नी ट्यूशन टीचर के बाहों में लिपटी रहती है, ये दृश्य देखने के बाद वो आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि एक उसकी पत्नी एक गैर मर्दों के बाहों में रहती है। इस प्रकार से वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है और वहां पर अपनी पत्नी को और ट्यूशन टीचर को काफी भला बुरा बोलता है और उसे मारने पीटने लगता है। तभी जो ट्यूशन टीचर होता है हरिओम, वो भी अपनी बचाव के लिए और अपनी प्रेमिका को साथ देने के लिए सोनू को ऊपर लाठी डंडों से मार करता है और इतना मारता है कि सोनू अधमरा हो जाता है। तभी जो उसकी पत्नी होती है स्मिता, वो एक कहीं से तार का केबल लेकर आती है और तार की केबल अपने ही पति के गले में फंसाती है और उसका स्मिता और उसके बॉयफ्रेंड सोनू दोनों मिलकर उसी तार से अब पति की गला घोट कर उसे हत्या कर देते हैं। क्योंकि ये रात का मामला था, सुबह में किसी को पता न चले, इसीलिए वह रातों रात उसी टेम्पो में अपने घर से थोड़ा ही दूरी पर एक नाला बहता है, उसी नाले में जाकर उसे फेंक देते हैं लोग, जहां सुबह में कचरा चुनने वाले की नजर उस पर पड़ता है और वह हल्ला बुला करके आदमियों को बुलाकर पुलिस तक इस खबर को पहुंचा देता है। अब इस केस की खबर जो पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे में देखता है वो नाला चुनने वाले को, उसे पकड़ा जाता है और उसे पकड़ने के बाद, उससे बातचीत करने के बाद, उसके समय के हिसाब से पुलिस वहां की सीसीटीवी और मोबाइल की सीडीआर कॉल लोकेशन से पता करती है कि यहाँ पर रात के समय कौन कौन आया था। तभी उसमें स्पष्ट हो जाता है कि रात के ठीक 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो स्मिता होती है और उसका बॉयफ्रेंड जो ट्यूशन टीचर होता है, उन दोनों का मोबाइल का लोकेशन उसी जगह पर बता रहा था। इससे पुलिस को शक होता है और वह और स्मिता को पकड़कर थाने लाया जाता है। लेकिन जब इस घटना को
1 दिन से 2 दिन हो जाता है, तब जो मृतक है सोनू कुमार, वह उसके पिता टुनटुन झा अपने बेटे के गुम होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा चुके थे। तभी पुलिस जो है उसकी पत्नी को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उससे सच्चाई पूछा जाता है। सच्चाई पूछने के बाद जो स्मिता है वो अपनी सारी बात को स्वीकार कर लेती है और सारी घटनाक्रम को बता देती है, और उसी के द्वारा बताई वो घटना को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उसमें बताती है कि कैसे किस प्रकार से वो ट्यूशन टीचर के साथ इंगेज हुई, उसके साथ प्रेम संबंध बनाई, उसका पति उसे देखा और ये उससे डर हो गया कि कहीं सुबह में ये घर वालों को इस बात की जानकारी ना दे दे। इसीलिए जब उसने हमें और हमारे बॉयफ्रेंड के ऊपर हाथ उठाया, तभी हम लोग दोनों ने इसे मिलकर मार दिया, मारकर उसे नली में फेंक दिया था। इस प्रकार से वो जेल के सलाखों के पीछे स्मिता पहुंच चुकी है अपने बॉयफ्रेंड, अपने ट्यूशन टीचर हरिओम के साथ। अब इस घर में इन दोनों का बीच में जो 2 बच्चे थे, उन दोनों बच्चों का जिंदगी अब यहाँ पर अधूरापन हो जाता है। पिता की हत्या हो चुका है क्योंकि उसकी माँ और उसके बॉयफ्रेंड ने इसके पिता को, दोनों बच्चों को मार दिया है। अब जो माँ थी, चाहे सौतेली, चाहे बदमाश हो या हत्यारिन हो, वो जेल के सलाखों के पीछे जा चुकी है। अब 2 बच्चा है, उसका सहारा उसका दादा टुनटुन झा बचे हुए हैं। लेकिन इस घटना में कई ऐसे केस होते हैं जहां बच्चों का कोई सहारा नहीं होता है और वह लवारिस हो जाते हैं। इसीलिए इस घटनाक्रम को करने से पहले हमारा तरफ से, मेरी तरफ से यह सोच है कि आप लोग कम से कम 100 बार सोचें कि घटना करने के बाद उसका नतीजा क्या होगा, जो हम कर रहे हैं उससे रिजल्ट उसका क्या होगा। अगर इतना सोचेंगे तो इस घटनाक्रम से जरूर आप बच सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।